फ्राइडे वाले दिन बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा ट्रेड मिला, जैसे हमने स्टडी की थी सेम वैसा ही ट्रेड हमें मिला। यहाँ से नीचे गया और फिर ये रिवर्स होके ऊपर तक गया। अब हम बात करते हैं मंडे की। मंडे में इसमें कैसे ट्रेड करना है, हमारी इसकी स्ट्रैटेजी क्या है। पहले हम इसका हायर टाइम फ्रेम में जाते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या चल रहा है। इसमें भी हमें निफ्टी की तरह कोई ऐसा ट्रेंड लाइन वगैरह मिलती है नहीं मिलती है, ये हम चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे एक ऐसी हमें ट्रेंड लाइन मिली, इसके अगर टॉप से हम यहाँ पे डालते हैं एक ट्रेंड लाइन ऐसे करके, तो ये हमें एक ऐसी हल्की सी एक ट्रेंड लाइन मिल रही है जिसके ऊपर ये भी चल रहा है। बैंक निफ्टी भी इसके ऊपर बार बार सपोर्ट ले रही है अगर हम यहाँ से ट्रेंड लाइन ऐसे करके डालते हैं। तो इसके लिए भी एक अच्छा सपोर्ट का काम कर रही है ट्रेंड लाइन, क्योंकि इसने यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया। ठीक है, तो इसके लिए भी एक अच्छा काम कर रही है ट्रेंड लाइन। अब आप एक देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ट्रेंड लाइन के आसपास है, और दोनों ही अगर हम ऊपर से इसमें ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ से डालते हैं, ये डाला हमने, यहाँ से हमने एक ट्रेंड लाइन डाली है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी भी आप देखिए, ये भी यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली इसका जो एरिया है दोनों ट्रेंड लाइन के बीच का जो एरिया वो भी कम होता जा रहा है। इसमें भी कॉन्टिन्यूसली सेम ऐसा ही एरिया कम हो रहा है। यहाँ पे लोअर हाई बन रहा है, लोअर हाई, ये लोअर हाई बना, ये लोअर हाई बना, फिर ये लोअर हाई बना। आपको लोअर हाई और हायर हाई जरूर मार्क करने हैं, ये आपको बहुत हेल्प करते हैं। यहाँ पे लोअर हाई बना, फिर उसके बाद एक ही लोअर हाई बन गया यहाँ पे। आप देखिए कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे लोअर हाई बन रहे हैं, ये देखिए ये लोअर हाई बन रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखिए इसके कंपैरिजन में ये भी एक लोअर हाई बन चुका है, यहाँ पे भी यहाँ पे एक लोअर लो बन चुका है। इसके कंपैरिजन में देखते हैं, ये हायर हाई भी है और लोअर लो भी है। ये हायर हाई कैसे है, हायर हाई ये इसके कंपैरिजन में है, और लोअर लो ये इसके कंपैरिजन में है। हमारा एक हायर हाई बन रहा है, ये हमारा हायर बना, यहां पर बना एक हायर हाई। अब ये देखिए, अब ये हमारा क्या है, ये हमारा लोअर हाई है, लोअर हाई सॉरी लोअर लो, ये हमारा लोअर लो है। उसके बाद एक लोअर लो हमारा ये भी है यहाँ पे लोअर लो, और एक लोअर लो हमारा ये रिसेंटली बन गया, ये एक लोअर लो हमारा ये बन गया। ठीक है, तो ये भी सेम ऐसे ही नीचे आता जा रहा है यहाँ से, और ये लोअर लो बना रहे हैं, और लोअर हाई करके लोअर लो बना के बैंक निफ्टी भी नीचे आ रहा है। अब इसमें इंपॉर्टेंट ट्रेड लाइन हम मार्क कर लेते हैं। ये एक तो हमारी इंपॉर्टेंट यहाँ पर है ट्रेड, एक तो ये हमारी ट्रेंड लाइन चल रही है यहाँ पर, ये जो सपोर्ट दे रही है 34,217 पे, जो ये हमें सपोर्ट दे रही है ये वाला, यहाँ पे इसने ये हमारा फेक ब्रेकडाउन हुआ था, ये फेक ब्रेकडाउन है हमारा। और एक सपोर्ट हमारा ये आ गया यहाँ पे जो कि है 34,000। ये दोनों हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट। अब हम देखते हैं इसमें ट्रेड करने का हमें मौका मिलता है नहीं मिलता है। तो अब इसमें देखते हैं ट्रेड कैसे कर सकते हैं। देखिए एक तो नो ट्रेड जोन है ये वाला, ये नो ट्रेड जोन है अभी। तो अब हम नो ट्रेड जोन को थोड़ा यहाँ ऐसे करके कर देते हैं ये, क्योंकि अभी यहाँ तक जा चुका है ना इसको। ओके, अब हम ऐसे करके लेंगे इसको, ये हो गया अब हमारा।
तो अगर हम बैंक निफ्टी देखेंगे तो हमारा सपोर्ट के पास है। तो यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती हैं, फ्लैट ओपनिंग हो सकती है या फिर गैप अप या गैप डाउन हो सकता है। तो अगर हमारी फ्लैट ओपनिंग होती है, यहाँ पे हमारा बैंक निफ्टी ओपन होता है और यहाँ पे ग्रीन कैंडल, तो बैंक निफ्टी अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होके अगर मार्केट नीचे आ जाए और यहाँ से हमें इसका सपोर्ट ले ले, इसका सपोर्ट ले ले या फिर इसका सपोर्ट ले ले या फिर इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले ले और फिर यहाँ से उठ जाए वापस, तो हम यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। इससे पहले हम एंट्री ले लेंगे, अगर हमने इससे पहले एंट्री ली तो वो हमारे लिए रिस्की हो सकती है। यहाँ पर एंट्री लेके फिर हमारा टारगेट यहाँ तक का हो सकता है, ये आपका ये टारगेट हो सकता है। यहाँ पर कोई टारगेट नहीं बने, यहाँ पर तक, यहाँ से और यहाँ तक का आपका कोई भी आप ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे यहाँ से भी रिवर्सल हो सकता है। ठीक है, हो सकता है यहाँ से ऐसे आके यहाँ से ही रिवर्स हो जाए, कुछ नहीं पता आपको, हमें कुछ नहीं पता। यहाँ पे हो सकता है यहाँ से जाके यहाँ से ही रिवर्सल हो जाए, कुछ नहीं पता हमें। यहाँ हो सकता है यहाँ से आके यहाँ से और फिर रिवर्सल हो जाए, कुछ नहीं पता हमें। अब मैं आपसे ये क्यों कह रहा हूँ कि हमें एंट्री जो हमारी फ्लैट ओपनिंग होगी, अगर उसके बाद ये नीचे आता है उसके हाई के बाद ही क्यों लेनी है, वो इसलिए लेनी है क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ से रिवर्स हो गया, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, बट अगर ये यहाँ से आया और यहाँ से यहाँ तक आ गया और फिर से यहाँ पे इसने यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से रिवर्स हो गया, यहाँ से यहाँ लेके यहाँ रिवर्स हो गया, कोई बात नहीं, इसकी हमें एंट्री मिल जाएगी, इसके हाई से हम एंट्री ले सकते हैं। बट क्या हुआ अगर ये यहाँ से ओपन हो गया और यहाँ आ गया और यहाँ से रिवर्स हुआ, आपने यहाँ पे एंट्री ले ली, बट यहाँ जाके या फिर यहाँ से फेक ब्रेकआउट करके वापस नीचे आ गया तो आपका ऐसा लेट हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप एंट्री जो भी गैप फ्लैट अगर ओपन होता है तो उसका जब हाई चला जाएगा तब आप लीजिएगा। और अब हम देखते हैं यहाँ से हमारा, अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में ये ट्रेड आएगा नहीं आएगा। देखिए आपको यहाँ पे सपोज एंट्री मिल गई यहाँ पर और आपने एसएल, फिर आपका एसएल कम हो जाएगा। आप देखिए एसएल यहाँ लगाइएगा, यहाँ पर आपको इतना बड़ा एसएल लगाने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ आप एसएल लगाइएगा और आपका ट्रेड यहाँ तक का हो जाएगा, टारगेट यहाँ तक का। तो 1:2 का हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आ रहा है, तो हमारा ये एक अच्छा ट्रेड बन सकता है ऐसे। ये तो हमारा फ्लैट ओपनिंग होके अगर यहाँ से रिवर्स हो गया तो हमारा ये ऐसे टारगेट बन गया। ठीक है, अब हम देखते हैं अगर ये फ्लैट ओपन होके ये सीधा नीचे आने लगा और इसका ब्रेक डाउन कर दिया यहाँ पे, फिर इसका ब्रेक डाउन कर दिया, तो अगर स्मॉल कैंडल यहाँ पे क्लोज होती है, अगर यहाँ पे स्मॉल कैंडल बनती है, यहाँ पे ब्रेक डाउन जो होता है वो स्मॉल कैंडल के साथ होता है। अब यहाँ पे ब्रेक डाउन कैसे हो सकता है? ब्रेक डाउन एक तो हो सकता है, एक तो ऐसे स्मॉल कैंडल बन जाए और एक सीधा झट से बड़ी कैंडल नीचे आ जाइए, यहाँ तक ऐसी कैंडल आ गई, तो फिर आप यहाँ पे थोड़ी ट्रेड लेंगे। तो अगर ऐसी कैंडल बनती है तो हमें कैसे ट्रेड लेना है वो देखते हैं। अगर ऐसी कैंडल बनती है तो हम ट्रेड कैसे करेंगे, यहाँ से जब इसका इस वाले ट्रेंड लाइन का जब रिटेस्ट करने जाएगा और यहाँ से अगर हमें रिवर्सल मिलता है और कोई बेयरिश कैंडल बनती है तो हम फिर यहाँ तक जा सकते हैं टारगेट। तो हमारा ये यहाँ तक का हमें T1 टारगेट मिल सकता है। ये हमारा T1 हो गया और SL आपका यहाँ हो जाएगा। ये जो रिवर्स यहाँ से जो रिवर्सल कैंडल होगी, बेयरिश रिवर्सल कैंडल होगी, उसका जो हाई होगा वो यहाँ पे आपका SL हो जाएगा, ये आपका SL हो जाएगा। टारगेट हमारे यहाँ तक आ जाएगा। अब चेक करते हैं हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में ये बैठ रहा है नहीं बैठ रहा। मान लीजिए यहाँ पे आपको एंट्री मिलती है, तो SL आप यहाँ पे लगाइएगा। आप SL इसके ऊपर लगा सकते हैं, स्टैंड के ऊपर या ग्रीन लाइन के ऊपर भी लगा सकते हैं यहाँ पे, या जो भी कैंडल होगी उसके हाई पे भी लगा सकते हैं। यहाँ तक आ गया हमारा टारगेट। जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आ रहा है वो 2.83 का आ रहा है, तो ये भी एक हमारा अच्छा ट्रेड हो सकता है। अब हम देखते हैं अगर ये कैंडल स्मॉल बनती है तो हमें ट्रेड कैसे करना है। अगर ये कैंडल स्मॉल बनती है यहाँ पे तो फिर हम इसके हाई का, हम इस कैंडल के हाई का SL लगाएंगे
और फिर हम नीचे की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। तो हमारे टारगेट सीधा यहाँ तक आ जाएगा। बट इसमें एक और चीज़ आपको करनी है, इसका जब फॉलोअप आए, इस कैंडल का फॉलोअप आना बहुत ज़रूरी है। इसका अगर फॉलोअप नहीं आया तो ये फंस सकते हैं हम। इसका कोई यहाँ पे फॉलोअप आना चाहिए, डायरेक्ट इसमें भी नहीं जा सकते। कुछ अगर ऐसा फॉलोअप आ जाता है, अब इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चेक करते हैं। फॉलोअप आ जाएगा तो यहाँ पे हम, फॉलोअप आएगा तो यहाँ पे हम ऐसा लगाएंगे। ये देखिए फॉलोअप आने के बाद भी हमारा 2.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आ रहा है, तो ये हमारा और थोड़ा सा सेफ ट्रेड हो जाएगा। अगर इसका फॉलोअप पे हम ले लेते हैं, फॉलोअप आने के बाद अगर हम इस ट्रेड में एंटर करते हैं तो हमारा एक सेफ ट्रेड हो जाएगा। आप ध्यान रखिए, एंट्री आप तब तक ही लीजिएगा जब तक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2 तक रहता है बस। अगर उससे कम हो जाए, यहाँ पे अगर आप एंट्री लेंगे तो फिर आप ट्रेड नहीं लीजिएगा ये वाला। फिर तो आप वेट कीजिएगा, फिर तो आप वेट कीजिएगा कि रीटेस्ट जब करेगा उसके बाद मैं ट्रेड लूंगा। ये हमारा फ्लैट ओपन होकर नीचे अगर आता है तो हमने उसकी बात कर ली। मैं इसको फटाफट डिलीट कर देता हूँ सब। अब हम देखते हैं फ्लैट ओपन होके हमने ऊपर का भी देख लिया, फ्लैट ओपनिंग का हमने देख लिया, नीचे का भी देख लिया और ऊपर का भी देख लिया अभी। अब हम देखते हैं गैप अप और गैप डाउन का कैसे हो सकता है। अगर बैंक निफ्टी सीधा गैप डाउन करता है इसके नीचे, यहां गैप डाउन करता है सीधा, तब भी आप इस ट्रेड में नहीं जा सकते, क्योंकि ये तब भी हम वेट करेंगे इसका रीटेस्ट करने का। या तो ये इसका रीटेस्ट करे यहाँ पर, इस वाले रेजिस्टेंस का रीटेस्ट करके फिर नीचे आए, तब हम ट्रेड लेंगे ये वाला। और तब हम ये वाला ट्रेड लेंगे, यहाँ तक हमारा टारगेट हो जाएगा, T1 हमारा यहाँ तक का हो जाएगा। SL हमारा जो होगा वो यहाँ पर, जो जब हमारा ये खुलेगा ना, ये जब हमारे जो गैप डाउन खुलेगी कैंडल, उसका जो लो होगा, उसका लो जब जाएगा तब आप इस ट्रेड में एंटर होइएगा। तब आपको ये ट्रेड एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड बन सकता है। और आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लगा के चेक कर लीजिए। यहाँ पे अगर आपको मिलता है, इनकेस यहाँ पे गैप डाउन होता है, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में बैठ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में आ रहा है। एक कंडीशन ये हो गई। अब मान लेते हैं ये गैप अप जो होता है वो यहाँ पे होता है, सीधा यहाँ गैप अप हो जाता है। फिर आप क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको वेट करना है और इस सपोर्ट का या तो तोड़ के नीचे चला जाए, तब आप उस ट्रेड में जा सकते हैं। जो भी ब्रेक डाउन करेगी हैंडल, उसके हाई का स्टॉप लॉस लगा के और नीचे तक का ट्रेड ले सकते हैं। और यहाँ से रिवर्स होने का आप वेट करेंगे। फिर यहाँ से जो रिवर्स होता है, अगर रिवर्स हुआ यहाँ से, तो जो भी रिवर्सल बुलिश कैंडल होगी, बुलिश रिवर्सल कैंडल होगी, आप उसका लो का स्टॉप लॉस लगा के, उसका लो का स्टॉप लॉस लगाएंगे यहाँ पे, और फिर आप बुल की तरफ, मतलब बुलिश हो सकते हैं इस वाले ट्रेड में। बुलिश कहाँ तक हो सकते हैं, अब हम उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चेक कर लेते हैं बुलिश होने का। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया और पहला टारगेट हमारा यह रहेगा, इसका यहाँ तक का T1। तो ये हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 3 आ रहा है, तो ये भी एक हमारा अच्छा ट्रेड हो सकता है। आप चाहें तो स्टॉप लॉस यहाँ तक आ जाए, आपको लगता है यहाँ तक अगर जाता है, जैसे गैप फिल करने अगर ये जाता है ऊपर की तरफ, तो आप यहाँ तक अगर टारगेट लेना चाहते हैं, यहाँ तक का, तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल करके आप यहाँ पे लेके आ सकते हैं। T1 टारगेट की तरफ स्टॉप लॉस अपना ट्रेल कर लीजिएगा यहाँ पे। अब हम देखते हैं गैप अप का सिनेरियो कैसे बन सकता है हमारा। बट गैप अप के सिनेरियो के लिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन लगाते हैं, ये देखिए, ये ना ट्रेंड लाइन वर्क कर रही है यहाँ पे, ये वाली, ये देखिए। और ये ट्रेंड लाइन कब से वर्क कर रही है, ट्वेंटी 25 फरवरी से ये ट्रेंड लाइन वर्क कर रही है, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली वर्क कर रही है 25 फरवरी से।
तो अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर गैप अप होता है, मतलब फ्राइडे का हाई अगर जाता है, गैप अप होता है यहां पे, गैप अप यहां पे होता है, गैप अप आपको यहां पे मिलता है, तो आप इसका लो का एसएल लगा के, यहां पे एसएल लगा के, और आप इस तरफ जा सकते हैं ट्रेड में। बट यहां पे एक प्रॉब्लम ये है कि यहां पे रेजिस्टेंस बहुत सारे हैं। मैं आपको यहां पे रेजिस्टेंस दिखाता हूं। एक रेजिस्टेंस ये हो गया, एक रेजिस्टेंस ये हो गया, और एक रेजिस्टेंस हमारा ये है, ये जो पहले से चला आ रहा है। तो अगर आप इनका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकालेंगे तो ये बहुत हर्डल है बीच में, तो यहाँ पे आपका रिस्की ट्रेड हो सकता है थोड़ा। अगर आपको एंट्री बहुत यहाँ पे आसपास मिल जाती है कहीं, ये वाले जो सपोर्ट है हमारा, अगर गैप अप होता है और यहाँ पे सपोर्ट से आपको यहाँ पे गैप अप हुआ, यहाँ से कहीं इसके आसपास अगर एंट्री मिल जाती है, तो आप फिर यहाँ तक, ये जो हमारा, ये जो हमने ट्रेंड लाइन बनाई थी, यहाँ तक के आप ट्रेड में जा सकते हैं। यहाँ और यहाँ का, ये वाले आपके टारगेट नहीं हो सकते, ये आपका टारगेट नहीं हो सकता, इसे डिलीट कर देते हैं। ये भी आपका टारगेट नहीं हो सकता, ये हर्डल है सब। तो आपको इनको हर्डल को आप अगर इग्नोर कर सकते हैं और आप चाहते हैं कि मैं तो या तो स्टॉप लॉस सेट कराऊंगा या फिर टारगेट लेके जाऊंगा, तो आपका ये ट्रेड बन सकता है। और इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप चेक कर लेंगे, यहाँ पे लगा के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2.41 का आ रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये हाइट पे है, हमने यहाँ पे लगाया है ये। लेकिन अगर मार्केट स्लो हुआ और ये मार्केट यहां से ऐसे गया, आपको यहां मिल गया, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आ रहा है। बट अगर ये मार्केट यहां गया, फिर 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 ये ऐसे करके रुक के, मतलब अगर ऊपर तक गया, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको देखना है फिर ये यहां तक आ रहा है, नहीं आ रहा, ये आपको नहीं आ रहा 1.87। तो अगर शार्प मूव आता है तो आप ले सकते हैं ये वाले ट्रेड। अगर शार्प मूव नहीं आता है, थोड़ा स्लो स्लो मार्केट जाता है, तो आप जब टाइमिंग के हिसाब से जो कैंडल बनती जाएंगी, तो और ये यहाँ पे हाइट इसकी नीचे आती जा रही है ट्रेंड लाइन की, तो यहाँ से ये रिवर्स हो सकता है। तो आपका ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में नहीं आ रहा है इस हिसाब से। अगर फास्ट मूव आता है तो आप जा सकते हैं, अगर स्लो स्लो मूव आता है तो नहीं जा सकते आप। तो ये हमारी ऊपर की कंडीशन हो गई। अब हमारी गैप अप की एक और कंडीशन है। गैप अप इस ट्रेंड लाइन के आसपास कहीं खुलता है, यहाँ पे खुल जाता है, तो देखिए ये एक हर्डल है यहाँ पे, आप यहाँ पे भी कुछ नहीं कर पाएंगे हम। फिर यहाँ पे एक हर्डल आ गया, यहाँ पे भी कुछ नहीं कर पाएंगे हम। गैप अप खुलने के बाद अगर ये यहाँ की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ, गैप अप खुलने के बाद ये ऊपर की तरफ जाने लगता है, तो हम जब इसका ब्रेकआउट होगा, यहाँ पे जब ब्रेकआउट होगा, यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बनती है, उसका फिर ऐसा लगा के फिर आप जा सकते हो यहाँ तक के टारगेट के लिए, T1 टारगेट के लिए यहाँ तक आप, ये आपका ये टारगेट हो सकता है T1 का। T1 का टारगेट आपको हो सकता है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में आ जाएगा आराम से। इसको चेक कर लेते हैं, आता ही नहीं आता रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में। यहाँ से आपने इसका लो लगाया यहाँ पे स्टॉप लॉस, और ये देखिए यहाँ तक तो ये आ रहा है, शार्प में 4.56 का आ रहा है, तो आप कहाँ तक ले सकते हैं, यहाँ तक अगर आपको मिलता है ट्रेड, अगर यहाँ तक भी आ जाता है, यहाँ तक भी जाके अगर आपको इसका हर्डल ये टच कर लेता है, तो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में आ रहा है। अब एक और चीज देख लेते हैं गैप अप की। अगर यहाँ पे गैप अप होता है तो हमें एक अच्छा ट्रेड कैसे मिल सकता है। यहाँ पे गैप अप हो गया और यहाँ से ना ये यहाँ से कहीं घूम जाए, रिवर्स आ जाए यहाँ से, तो हमारा बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है, क्योंकि मार्केट वैसे भी बेयर मोड में चल रहा है और राइज ऑन सेल हमें मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें राइज ऑन सेल यहाँ पे भी मिला था, यहाँ पे भी राइज ऑन सेल था, यहाँ पे भी राइज ऑन सेल था, यहाँ पे भी राइज ऑन सेल अगर हमें मिल गया तो ये बहुत अच्छा हमारा ट्रेड होगा। यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड बन सकता है हमारा। तो यहाँ से अगर गैप अप खुल के यहाँ से जाके यहाँ से ये वापस आ जाए राइज ऑन सेल, तो हम यहाँ पे राइज ऑन सेल कर सकते हैं, राइज ऑन सेल। यहाँ पे हमें राइज ऑन सेल का मिल सकता है एक टारगेट, और वो बहुत अच्छा टारगेट होगा हमारा, क्योंकि यहाँ से जाके यहाँ से हर्डल लेके जो भी कैंडल यहाँ पे बनती है, यहाँ पे जो भी रेड कलर की कैंडल बनेगी, बस बेयरिश कैंडल होनी चाहिए,
कोई भी हैमर हो सकती है, या बेयरिश एंगल्फ हो सकती है, या बेयर पियर्सिंग हो सकती है। ऐसी कोई भी अगर हमें कैंडल मिल जाती है और जो आपका गैप अप होगा उसका लो जब जाएगा तो आप हाई लगा के उस कैंडल का हाई से यहाँ पे अगर आपको एंट्री मिल जाती है, जो हमारा गैप अप का जो लो होगा उसका अगर लो जाता है और यहाँ से आपको एंट्री मिलती है, तो आपकी एंट्री देखिए बन सकती है। यहाँ तक सीधी आपकी एंट्री बनेगी यहाँ तक की। देखिए यहाँ पे कोई कैंडल रिवर्सल अगर आपको रिवर्सल अगर कोई पैटर्न मिलता है, यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न अगर कोई मिलता है तो आप उस कैंडल का हाई लगा के, उस कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ तक का ट्रेड दे सकते हैं। ये ट्रेड अच्छा बन सकता है और हो सकता है क्योंकि यहाँ पे लोअर लो चल रहा है हमारा, तो ये ट्रेड आपका यहाँ तक भी जा सकता है। लोअर लो लगाने के लिए ये ट्रेड यहाँ तक भी आ सकता है, इस पॉइंट तक, यहाँ तक। ये T1 ये T2 कर देते हैं, T2 ये हो गया और T1 हमारा ये जो लो है ना यहाँ तक का, T1 यहाँ तक मान लेते हैं, यहाँ तक आ सकता है। T1 इसके लो तक तो आ ही सकता है, तो ये एक अच्छा ट्रेड आपका हो सकता है। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का डिस्कशन हो गया। तो चलिए अब मंडे मिलते हैं, मंडे को देखेंगे कैसा मार्केट रहता है। थैंक यू।